वह सच्चा गुरु है जो कोई नशा व्यसन भी नहीं करता है, गालियां भी न बकता हो, ऐसा गुरु हो। बुद्धिमान गुरु हो, विवेकवान गुरु हो, समझदार गुरु हो। तुम्हारे दुख की घड़ियों में अपने शब्दों के द्वारा तुम्हारा समाधान भी कर सकता हो, ऐसा गुरु हो। गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु है, गुरुवर है महादेव। पर ब्रह्म गुरुदेव है, गुरुसम और न देव। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये साधारण सत्ता गुरु सत्ता नहीं है। गुरु को ब्रह्मा इसलिए कहा गया है कि ब्रह्मा के बारे में सुना जाता है कि सृष्टि की रचना किया, इसलिए वो ब्रह्मा है। तो गुरु भी तुम्हारे अंदर नए नए संस्कारों की, नए नए गुणों की और नए नए कलाओं की सृष्टि की रचना करता है। नया नया ज्ञान तुम्हारे अंदर जन्म देता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा का रूप भी होता है। और गुरु को विष्णु का स्थान भी दिया गया। गुरु विष्णु इसलिए है क्योंकि विष्णु भगवान पूरे विश्व का पालन पोषण करते हैं, इसलिए विष्णु है जो विश्व का पालन पोषण करे। और वह गुरु जो पूरे विश्व को धर्म के मार्ग में, भक्ति के पथ में पालन पोषण करे, वही गुरु विष्णु भगवान का रूप होता है, पूरे विश्व को संदेश दे। और वह गुरु महादेव का स्थान पाता है। जैसे महादेव ने जहर पी लिया था, ऐसे जहर न पीते तो खाली देव ही रह जाते। जहर पिया इसलिए महादेव बन गए। और तुम भी याद रखना, यदि तुम्हें महादेव बनना है, थोड़ा जहर पीना सीखो। कौन सा जहर? ये पुड़िया में आता वो जहर नहीं। तुम्हारे घर का जो दुख का जहर है, उलझन का जहर है, टेंशन का जहर है, उस जहर को सबके तरफ से जो तुम्हें चोट मिल रही है, ठोकरें मिल रही हैं, दुख मिल रहा है, वो सब जहर पी करके हजम कर जाओ और फिर भी डमरू बजाकर मुस्कुराते रहो, तो समझ लो तुम महादेव हो गए। धन्यवाद है प्रातः कुमार को, इतनी ताकत से जय बोलने वाला कुंभ में शायद ही कोई और आया हो। हमारे पास माइक लगी है तो भी इतनी दम नहीं हो, बिना माइक के पंडाल में फाड़ रहा है सवाल। आखिर शिष्य तो गुरु जी का ही है, दमदार है और शिक्षक भी है। नाम भी अद्भुत है, प्रातः कुमार नाम किसी का सुना ही नहीं मैंने, प्रातः कुमार। धन्य हो। तो गुरु महादेव का रूप भी है। महादेव के बारे में बताया गया है कि वे विनाश करने वाले भी हैं, भस्म भी कर देते हैं। सृष्टि को जब खत्म करना होता है तो महादेव अपनी तीसरे नेत्र को खोलते हैं। और गुरु को महादेव का स्थान दिया गया। तुम्हारे दो नेत्र तो हैं ही। जब तुम्हारी बुराइयों को भस्म करना होता है, जब तुम्हारे अवगुणों को भस्म करना होता है, आदतों को भस्म करना होता है, तब गुरु अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल करके और तुम्हें भी तीसरा नेत्र खोल देता है। तुम्हारा भी, तुम्हारी बुराइयां सब जो भस्म कर देता है, वही गुरु महादेव का रूप होता है। पर ब्रह्म गुरुदेव है और गुरु पर ब्रह्म ही है। ब्रह्म का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ब्रह्म का अर्थ होता बड़ा, ब्रह्म का अर्थ होता महान। गुरु श्रेष्ठ महान है, परम है और उनकी महानता बहुत बड़ी है। राजा जनक गुरु की खोज कर रहे हैं। राजा जनक जैसे लोग भी गुरु को खोज रहे हैं। वृद्धावस्था आ चुकी है। राजा जनक के मन में दुख हुआ है। कितने लोग बूढ़े हो जाते हैं तो भी उनके मन में गुरु की तलाश नहीं है। ये मनुष्य जीवन गुरु भक्ति के लिए ही मिला है, ये सत्संग के लिए मिला है। ये मनुष्य जीवन खाने पीने सोगने भोगने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य जीवन कलह कलेश में बिताने के लिए नहीं मिला है।
कितने लोगों के घर में तो बहुत रोना धोना है, बहुत उलझन है, बहुत लड़ाई झगड़ा है, सुबह से शाम तक मल्ल युद्ध चलता रहा। रोज महाभारत छिड़ती है, कभी सासू दुर्योधन बनती है, कभी बहू अर्जुन बनती है। दे धड़ाधड़ तड़ातड़ झगड़म झगड़ी लफड़म लफड़ी। कोई गम नहीं खा रहा है, कोई के पास विवेक नहीं है। और मूर्ख इतने हैं कि अरे लड़ते लड़ते 6-6 महीने बीत गए, 6-6 साल बीत गए, अब तो ठंडे हो जाओ, इस झगड़े से भी कोई सफलता मिलने वाली नहीं। देखो, जिसको सुधरना होता है वो इशारे से सुधर जाता है, जिसको सुधरना होता है वो 2-4 बार कहने से सुधर जाता है, जिसको सुधरना नहीं है उसके साथ मारपीट करो तो भी नहीं सुधरेगा। वो दुष्ट से कोई और रास्ता निकालो, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी क्यों बिगाड़ रहे हो। एक पति अपनी पत्नी से कह रहा था कि तुम यदि यहां दुख ज्यादा है, परेशान हो, तो दूसरी जगह जा सकती हो। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये क्या कह रहे हो। उसने कहा, बहुत दिन वाद विवाद हो चुका है, आज मैं तुमको छुट्टी भी दे रहा हूं, कोई दूसरे पति के पास भी जा सकती हो। तो उसकी पत्नी उसी दिन सुधर गई। उसने कहा, मैंने ऐसा नहीं सोचा था इतना कड़ा फैसला, बड़ा फैसला ले लोगे कि छुट्टी कर दिया पूरा। तो पति ने कहा कि बहुत तंग हो गया हूं मैं तुमसे, इसलिए अंतिम डिसीजन ले लिया। वो पत्नी भी बहुत समझदार थी, उस दिन से अपने पति से बात लड़ाना बंद कर दिया और पति को डील करना शुरू कर दिया। पति को डील करना सीखो। ये सारा संसार डील करने वालों के लिए ही सुख का संसार बन जाता है, और जिनको डील करना नहीं आता है उनके लिए संसार दुख का संसार बन जाता है। एक स्त्री बहुत दुखी रहती थी, उसका पति मिलिट्री में सर्विस करता था और मिलिट्री में युद्ध हुआ, और युद्ध में उसके पति का एक हाथ कट गया। और पति जब युद्ध होने के बाद युद्ध जीत करके रिटायर होकर घर आया तो उसका मन इतना निराशा में डूब गया कि संसार में कुछ नहीं है। देखो, देश की भक्ति करने गए तो हाथ कट गया, तो घर में भी उदास रहने लगा, निराश रहने लगा। नारियां चाहती हैं कि मेरा पति उदास ना हो, निराश ना हो, खुश रहे, थोड़ा मुस्कुराए भी, प्रेम से बोले भी। क्योंकि याद रखना, खाने पीने के लिए कोई नारी तुम्हारी पत्नी नहीं बनती है। हे पति देव, तुम्हारे प्रेम को पाने के लिए, तुम्हारी मुस्कान को देखने के लिए तुम्हारी पत्नी वो बन जाती है। मन में कोई दुख भी हो, पीड़ा भी हो, तो भी उस पीड़ा को एक किनारे करके तुम थोड़ा हंसा भी करो, मुस्कुराया भी करो, निराश उदास मत बैठा करो, और कभी कभी ठहाका मार दिया करो। मन का दुख किसी को जाहिर न होने दो, एहसास न होने दो। मन के भीतर जैसे समुद्र लहरों को अंदर ही समा लेता है, ऐसे दुख की लहरों को अंदर ही अंदर झेल लो और बाहर थोड़ा हंसते रहो। अब उस स्त्री का पति अपने पत्नी से भी प्रेम कम करता था, क्योंकि निराश हुआ व्यक्ति सब तरफ से उदास हो जाता है। इसलिए निराशा को मृत्यु का दूसरा नाम दिया गया है कि निराशा एक प्रकार की मृत्यु ही है। सांस तो चलती है, लेकिन अब वो आदमी कुछ करने लायक नहीं रह गया है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कभी निराश ना होना। इस संसार में धन की हानि हो जाए, शरीर में बीमारी आ जाए, हाथ पांव कट जाए, चोरी हो जाए, बिजनेस थोड़ा डाउन हो जाए, खेती बाड़ी कमजोर हो जाए, या आपकी वाइफ बहुत बीमार रहती हो, माँ बहुत बीमार रहती हो, तो भी निराश ना होना। क्योंकि निराश होने का अर्थ है तुम जीते जी मर चुके हो, और जीते जी मर जाने का अर्थ यह है कि अब तुम स्वयं एक बोझा बन गए हो। अब तुम फूल नहीं हो, अब तुम त्रिशूल हो। अब तुम्हारे साथ रहने वालों को पीड़ा ही पीड़ा मिलेगी। अब तुम्हारे साथ रहने वालों को कोई सुख मिलने वाला नहीं। इसलिए निराश कभी मत होना।
हमेशा कम से कम दूसरों के लिए भी उत्साहित रहा करो। एक बार मैं सोने को नहीं मिला, बहुत पधरौनी ज्यादा हो गई, इसलिए मैं भक्तों से कहता हूं कि 10 बजे रात से ज्यादा मुझे पधरौनी मत कराया। सोने को मिला नहीं और दिन में भी नहीं मिला, और सत्संग ऐसे टाइम था दिन में भी नहीं सो पाया और रात में 2-3 बज गए। तो मैं व्यास गादी पर बैठा था, थोड़ा सा सुस्त बैठा था क्योंकि नींद भरी हुई थी, सब बदन में दर्द नींद की थी। तो एक माता जी आई, जयंती भाई पाटीदार इंदौर कि उनकी पत्नी, वे दोनों पति पत्नी प्रणाम करने आए और माता जी ने पूछा मुझसे, गुरुजी आज कोई दुख है क्या? और मैं हमेशा हंसता रहता हूँ, खुश रहता हूँ, मुझे चुपचाप बैठे देख करके उसको लगा गुरुजी कुछ आज दुखी है। तो पूछा गुरुजी कोई दुख है क्या? हमने कहा दुख नहीं है, लेकिन नींद नहीं ले पाए पूरी, तो सुस्ती है। बोले सुस्त ना रहा करो, आप हंसते हो तो दुनिया के करोड़ों लोग हंस लेते। तुम किसी की माँ हो, तुम किसी के भाई हो, या तुम किसी के पति हो, चाचा हो, नाना हो, मामा हो, जितने लोग तुम्हारे साथ रिश्ते में जुड़े हुए, जो लोग तुमसे प्रेम की डोरी बांध चुके हैं, वह तुमको हंसता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए मैं बूढ़ों से भी कहूंगा, अपने घर में कोई तकलीफ हो तो भी खुश रहा। जवानों से भी कहूंगा, क्रोध में आकर के, नाराज होकर के दांत नहीं पीसना है, बल्कि थोड़ा बनावटी ही हंसो, लेकिन हंसते हंसते रहना है, ताकि तुम्हारे घर के सदस्य भी गुलाब के फूल की तरह खिल सकें और उनके जीवन में भी बहार आ सके। वाह वाह, ये श्रीमती पूजा देवी है, गाजीपुर से, राजकुमार की बहन है। बहुत हिम्मत है। तो स्त्री को किसी ने बताया कि तुम जाओ, एक गंगा के तट पर कोई संत रहते हैं, उनसे अपना दुख बताओ कि हमारा पति हमसे प्रेम नहीं करता है, जब से मिलिट्री से रिटायर होकर आया उदास रहता है, प्रेम नहीं करता। तो स्त्री गंगा के तट पर अपनी सहेली के साथ में गई। किसी संत का दर्शन करने के लिए किसी महिला को, किसी लड़की को कभी अकेले नहीं जाना चाहिए। आपके साथ 2-4 महिलाएं और हों, या तो आपके साथ कोई पुरुष हो, उनके साथ जाइए, क्योंकि संत की मर्यादा होती है। और किसी संत को, किसी महिला को अकेले दर्शन भी देना नहीं चाहिए, ताकि कलंक न लग सके। हे संत देवता, हे साधु महात्मा, थोड़ा इस बात का विवेक किया करो। अकेले माताओं बहनों से मिलने से तुम्हारा नाम बदनाम हो सकता है, और नाम बदनाम अगर एक संत का हो गया तो सारे संतों को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए साधु संत को भी ये सावधानी रखनी चाहिए। वो महिला गंगा के तट पर तप कर रहे संत के पास में अपने सहेलियों के साथ जाती है और अपना दुख सुनाती है। संत जी उसका दुख सुन करके बहुत ही करुणा से भर जाते हैं और उससे कहते हैं, आपका दुख मैं मिटा सकता हूं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। तो उसने कहा क्या करूं? बोले सिंह जो होता है, बबर शेर जो होता है, उसका एक बाल ला करके अगर तुम दे दो तो मैं ऐसा मंत्र पढ़ूंगा कि तुम्हारा पति फिर तुमसे प्रेम करेगा। तो मरता क्या नहीं करता। उस स्त्री ने कहा मैं सिंह का बाल लाऊंगी, बबर शेर का बाल लाऊंगी। तो उसने अपनी सहेलियों से कहा कि तुम मेरे साथ जंगल चलो। सहेलियों ने कहा कि देखो मुझे मरना नहीं है, मैं जंगल में नहीं जाऊंगी, आपको शेर का बाल लाना है आप लाओ, मेरे घर की तो ऐसी समस्या कुछ है नहीं, आप ले आओ। अकेले वो नारी जंगल में जाती है
अपने बेटे को ले जाती है तो बेटा सिंह वहां जब दहाड़ता है तो उसका रोया रोया कांप जाता है और डर कर भाग आती है, बेटा भी भाग आता। दूसरे दिन फिर जाती है और फिर सिंह गरजता है तो फिर भाग आती। तीसरे दिन फिर वो जाती है, थोड़ा मांस के टुकड़े ले जाती है और सिंह की तरफ फेंक देती है और सिंह खा लेता है। और सिंह मांस खाने में लग जाता है, वो महिला वापस आ जाती है। ऐसे 1 महीने तक वो जा जा करके सिंह को मांस का टुकड़ा खिला खिला करके प्रेम बना लिया। अब सिंह के पास भी वो बैठ जाती थी और सिंह उसके पास बैठ जाता था और सिंह उसको काटता नहीं था। तो एक कैंची ले गई थी बहुत अच्छी मेड इन जापान की, उससे एक बाल काट लिया चुपके से सिंह का और ले करके आ गई और महात्मा को सिंह का बाल दिया। कहा ये बाल सिंह का मैं ले आऊं। तो बोले कैसे लाई हो? कहा मैंने पहले तो बहुत डर गई 2-3 दिन, फिर मांस के टुकड़े ले जाकर के सिंह को खिलाया, उससे प्रेम बनाया, तब ये बाल ले आई हो। महात्मा ने कहा धन्य हो। जो सिंह आदमी को मार डालता है, स्त्री को मार डालता है, गाय भैंस को मार डालता खा जाता है, वो सिंह तुम्हारा प्रेमी बन गया। तो जैसे तुमने उसको मांस के टुकड़े डाल डाल कर प्रेम बना लिया है और उसका बाल ले आई हो, ऐसे तुम अपने पति के पास में सेवा के टुकड़े डाल दो, गम खाने के टुकड़े डाल दो, प्रेम के टुकड़े डाल दो, तो तुम्हारा पति भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। बोले महात्मा जी यही समझाना था। बोले बस इसीलिए बाल मंगाया था, बाकी बाल वाल में तो कुछ होगा नहीं। वास्तव में प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है, सेवा ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी को भी वो बस में कर सकता है। बहुत बड़ी बात है सेवा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपने घर में जिसके दिल को जीतना चाहते हो उसकी सेवा ठीक से करें। और पत्नी का धर्म है कि अपने पति की अच्छी सेवा करे, पति का धर्म है कि घर की व्यवस्था को अच्छा सा अच्छा करे, दारू कभी न पिए, एक एक पैसे का सदुपयोग करे, अपने परिवार के लिए बहुत सुंदर मकान बनाइए, परिवार के लिए बहुत अच्छी गाड़ी भी लाइए, परिवार के लिए प्रॉपर्टी भी बढ़ाइए और परिवार के लिए शिक्षा, संस्कार, संस्कृति और साथ साथ में गुरुदेव का ज्ञान भी उनको प्राप्त कराइए। क्योंकि केवल घर से, अच्छी कार से भी सुख नहीं मिल सकता है, उससे केवल सुविधा मिलती है, लेकिन जब गुरुदेव के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तो पूरा परिवार सुख के सागर में डूब जाता है। कबीर साहब ने इसीलिए कहा है कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित हुआ न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। प्रेम शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। आज यहां पर इतने लोग आए हैं, सब प्रेम में ही तो आए। कोई 500 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से, कोई 10,000 किलोमीटर से भी आया, 7,000 किलोमीटर, 7 समंदर पार करके भी आया। लेकिन जो भी आए हैं, जैसे भी आए हैं, गरीब आए हैं, अमीर आए हैं, दूर से आए, निकट से आए, पर वो गुरुदेव के प्रेम में ही आए। कई लोगों ने मुझसे बताया कि आप यदि कुंभ मेला में ना आते तो गुरुदेव हमारा तो आने का कोई प्लान ही नहीं था, लेकिन तुम आए तो हम सोचे अब दर्शन पर्सन भी हो जाएगा, इसलिए आए। ये कोई यहाँ खाने के लिए नहीं आया है, ये कोई सोने के लिए नहीं आया है, यहाँ कुछ और हमसे लेने भी नहीं आया है। ये लोग केवल और केवल गुरुदेव के प्रेम में आकर्षित होकर आए हैं और साथ साथ में ज्ञान की भूख लेकर आए हैं कि गुरुदेव के पास में थोड़ा ज्ञान भी सीखूंगा। और यहां से ज्ञान सीख करके जाओ और जहां भी बात किया करो वहां पर 2-4 मिनट गुरुदेव का ज्ञान भी रिपीट कर दिया करो। लोगों को आश्चर्य लगेगा ये कहां से तुम बोल रहे हो, तो उनको बता दो मैं तो कुंभ मेला त्रिवेणी संगम से बोल रहा हूं और कहां से बोल रहा हूं। हाँ, ज्ञान बहुत बड़ी चीज है। और ये भी मैं निवेदन करूंगा
जिसको ज्ञान हो जाता है उस व्यक्ति के भीतर अभिमान नहीं रह जाता है, क्योंकि ज्ञान जैसे जहां अंधेरा रहता है वहां प्रकाश नहीं होता है, जहां प्रकाश होता वहां अंधकार नहीं रहता है, ऐसे जहां ज्ञान का प्रकाश है वहां अभिमान का अंधेरा नहीं रह सकता है। अमानित्वम आदम्बित्वम अहिंसा शांति आर्जवमाचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मातम विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम असक्ति अनविश्वा पुत्रदार ग्रहदिषु नित्यम च समचित्तम इष्टान निष्ठोपपत्तिषु मयि च अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देश से वित्तमार्ति जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यतम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इत प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान की परिभाषा सिखाने के लिए 5 श्लोक कहे कि ज्ञानी कौन होता है, जिसमें ज्ञानी की पहली पहचान उन्होंने बताया अमानित्वम, जिसके पास अभिमान नहीं है वो ज्ञानी होता है, जो अभिमान से ऊपर उठ गया है। विद्वान होना एक अलग चीज है, लेकिन ज्ञान होना एक अलग चीज है। अगर केवल तुम विद्वान हो तो अभिमान में भी रह सकते हो, लेकिन जिस दिन विद्वान भी हो गए और ज्ञान भी हो गया उस दिन अभिमान नहीं रहेगा, उस दिन तो नम्रता की नदी बहेगी और सबसे तुम प्रेम करोगे, सबको नमस्कार करोगे। कितने लोग ऐसे होते जो किसी को नमस्कार नहीं करते। एक धनपति व्यक्ति जा रहा था तो उसको किसी गरीब आदमी ने नमस्कार किया, तो उसने नमस्कार का रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया। दूसरे दिन फिर मिला, फिर उसने नमस्कार किया, फिर वो धनपति ने जवाब नहीं दिया। तो उस धनपति आदमी से एक दूसरे आदमी ने पूछा, ये आदमी नमस्कार करता, कम से कम इसको नमस्कार तो बोल दो, इसमें क्या खर्चा। तो उसने कहा अगर 3 दिन इसको मैंने नमस्कार बोल दिया तो चौथे दिन मदद के लिए हमारे द्वार पर आ जाएगा, इसलिए मैं नमस्कार करता नहीं हूं। बड़े बेईमान लोग हैं। अरे मदद करने योग्य हो तो ही तो मदद के लिए तुम्हारे द्वार पर आएगा। फूल में अगर पराग है तो ही तो भंवरा वहां जाएगा, गोबर में भंवरा थोड़े जाता है, गुलाब में भंवरा जाता है। और शक्कर के कण में मिठास है, इसीलिए चींटी वहां आती है, नमक के ढेरी में थोड़े चींटी जाती है। मदद करने योग्य हो और यदि कोई मदद के लिए आया है तो धन्यवाद दीजिए कि मेरी योग्यता का तुम प्रयोग कर रहे हो। 3 प्रकार के लोग तुम्हारे पास में रोज आते हैं, 3 तरह के लोग रोज मिलते हैं। एक वे होते हैं जो भाव से आते हैं, माने प्रेम से आते हैं, उनको तुमसे और कुछ नहीं चाहिए, भाव से। और दूसरे लोग ऐसे आते हैं जो प्रभाव से आते हैं, तुम्हारा प्रभाव देख करके आ जाते हैं कि भाई इतने बड़े हैं, चलो देख लेते हैं, प्रभाव देखने आते हैं। तीसरे आते हैं वह जो अभाव में आते हैं, अभाव, उनके पास कुछ नहीं है इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। जो भाव से आए उसको सद्भाव दे देना, जो प्रभाव से आए उसको धन्यवाद दे देना, और जो अभाव से आए उसे थोड़ी मदद कर देना, यही काम करना है आपको। बंद करो कि और सुनाता रहूं, बंद करके का नाम नहीं लेना चाहिए, और बंद कर भी नहीं सकता हूं, क्योंकि बंद करना चाहता भी नहीं, क्योंकि तुम बंद करने दोगे भी नहीं, और तुम आए भी इसीलिए हो। वाह वाह वाह, धन्य हो, धन्य। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सकल संत गुरु से यही प्रार्थना है, क्षमा भूल मेरी प्रभु जी करेंगे। सकल संत गुरु से यही प्रार्थना है, क्षमा भूल मेरी प्रभु जी करेंगे। सब संत गुरु से क्षमा की याचना है।
साहिब बंदगी। तुम साहिब बंदगी भी नहीं बोलना चाहते हो। हाँ, बोलने से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं, फालतू बार बार। तुम्हारा तो मन है साहिब प्रवचन सुनाओ, बंदगी बंदगी बात को होती रहेगी। ये सब फालतू टाइम मत पास करो, बीच बीच बोलते राधे राधे हो साहिब बंदगी और ये जय श्री राम वाले वो सब लास्ट अब कर देना थोक में, छोड़ो बात चालू रखो। साहिब बंदगी आदत बन गई इसलिए बोलता हूं। आदत भी बन गई, जब आगे भूल जाता हूं तो उसको बोल करके फिर याद करता हूं। क्या मैं भूल जाता हूं सत्संग? नहीं, भूलता भूलता नहीं। भूलूंगा क्यों? भूलते तो वो लोग ज्यादा हैं जो कि टेंशन बहुत लेते हैं। सब खोपड़ी गंजी हो गई, अब दिमाग रही नहीं गया, भूल भाल जाते हैं। अपन तो कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है, सब आनंद है। तो सदगुरु विशाल देव कहते हैं, लाभ महान मनुष्य को संत संग गहि ज्ञान। मनुष्य के जीवन का सबसे महान लाभ है कि किसी श्रेष्ठ संत की संगत से आत्मज्ञान का हो जाना। राजा जनक के यहाँ सभा एकत्र हो चुकी है, बड़े बड़े विद्वान आ चुके हैं। राजा जनक ने मुख्य गेट पर 1 घंटा बांध दिया है और बोर्ड में लिख दिया गया है, जो जितने शास्त्रों का ज्ञाता है उतने घंटा बजाए, उसके बाद अंदर आए। तो जितने विद्वान जाते थे वो अपने अपने यथा योग्य घंटा बजाते थे, अंदर जाते थे, बैठते। तो सबके अंदर लालसा थी कि राजा जनक का गुरु मैं बन जाऊं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं महान, जिनको गुरु बनने के लिए बहुत लोगों की इच्छा रहती है, और कुछ गुरु इतने महान होते हैं जो संसार के लाखों लोगों के मन में उनका शिष्य बनने की इच्छा होती है कि इनका शिष्य बनो। गुरु इतने महान बनो कि लोग संसार के तुम्हारे शिष्य बनने के लिए आतुर हो जाए, ढूंढते रहे। और इतने महान भक्त बनो कि गुरु भी तुम्हारी तलाश करे, इंतजार करे कि ऐसा शिष्य बने। स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्य का इंतजार परमहंस राम कृष्ण 20 वर्ष से कर रहे थे। कोई नरेंद्र बन करके आए जिसको मैं विवेकानंद बनाता। गुरु चाहता है कोई ऐसा शिष्य मिले। राम कृष्ण परमहंस, नरेंद्र, उनका नाम नरेंद्र था बचपन का, उनके इंतजार में थे। और नरेंद्र ने कहा, आशीर्वाद दीजिए गुरुवर कि मैं पढ़ लिख जाऊं, खूब धन कमाऊं, अच्छा मकान बनाऊं, विवाह करूं, परिवार चलाऊं। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, बेटे जाओ काली देवी से आशीर्वाद मांग लो जाकर। और काली देवी के पास में जाकर के कहानी कहती है कि रामकृष्ण परमहंस ने काली देवी को निवेदन किया कि ये नरेंद्र आशीर्वाद मांगने आएगा तो इसकी खोपड़ी को उल्टा घुमा देना। ये मांगना चाहता है कि धन दो, दौलत दो, विवाह करा दो, मकान बना दो, ऐसा मांगना चाहता है, लेकिन इसका दिमाग उलट देना। तो अंदर जब गए नरेंद्र, तो जब काली देवी के सामने बैठे तो उन्होंने मांगा। काली देवी ने कहा कि कुछ मांग लो, ऐसी कहानी वो मैं सुनाता हूं। तो देवी ने कहा कि जो मांगो मिलेगा। तो विवेकानंद ने खुश होकर हाथ जोड़कर मांगा कि मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, भक्ति दो, विवेक दो, ब्रह्मचर्य दो, साधना दो। इतना मांगा। फिर निकल कर बाहर आए तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, मांग लिया? बोले हाँ मांगा, लेकिन उल्टा मांग लिया। मांगना था धन, दौलत, शोहरत, लेकिन मैंने
ज्ञान मांगा, वैराग्य मांगा। तो बोले अगर गलती हो गई मांगने में तो फिर से चले जाओ, फिर और मांग लो, दोबारा मांगो। फिर गए, फिर वहां बुद्धि पलट गई। फिर कहा देवी मुझे कुछ और नहीं चाहिए, केवल ज्ञान दो, वैराग्य दो, ब्रह्मचर्य दो, संयम नियम दो और मुझे महान संत बना दो। फिर निकल करके आए। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा मांगा? ठीक मांगा, जो इच्छा थी वो मांगा। बोले फिर दिमाग पलट गए वहां। बोले तीसरी बार जाओ। फिर तीसरी बार गए। विवेकानंद बैठे रो रहे हैं। जो मांगने गए थे वो मांग नहीं पा रहे हैं। काली देवी ने कहा रो मत, संभल जाओ और मांगो। तो फिर मांगा मुझे परम ज्ञान दो, विशेष वैराग्य दो, विशेष बुद्धि दो, सद्बुद्धि दो, शुद्धि दो और मुझे ब्रह्मचर्य की साधना दो, तपस्या दो और मुझे संत बनने की शक्ति दो। फिर निकल कर आए आंसू पहुंचते हुए। तो परमहंस रामकृष्ण ने पूछा मांग लिया? बोले फिर गलती हो गई, वही मांगा है। बोले 3 बार से ज्यादा मांगने का मौका नहीं मिलता है, अब जो मांगा है वही मिलेगा तेरे को। अब तू धन्य हो गया। अब तू एक परिवार के लिए नहीं जी सकता है, अब तू पूरे संसार के लिए जिएगा। तेरा परिवार पूरा संसार होगा। वास्तविक संत वही है जिसका परिवार पूरा संसार बन जाता है, और संत बनने के बाद भी जिसका छोटा सा परिवार को परिवार समझता है और उसी के चकै के चकधुम मकई के अलावा तिकड़े तिकड़म में लगा रही है भैया भतीजा और ये मेटे भाभी भाभा रे, ये सब बनाता रहता है। पत्नी पतना कहाँ गया रे, मम्मी टम्मी और भाभी मामी रे, ये सारे लफड़े पचड़े में वो फंसा हुआ है। वो तो संत नहीं है, आधा संत है और आधा संसारी है। बेचारा घिसिट घिसिट कर जी रहा है। संत बन गए तो अब दुनिया सारी हमारा फैमिली ही हो गई है। अब अपना परिवार खत्म, पूरा संसार परिवार बन गया। अभी यहाँ एक माता जी आई है, तो वो उसका भाई आया है शायद, तो कह रही थी कि रोज एक थैला भर के वो तिल के लड्डू और नमकीन और ऐसा कुछ मूंगफली की पट्टी बनाकर लाती है। तो मेरे से पूछा आपको क्या पसंद है? हमने कहा माता जी जो तुम लाती हो वही पसंद है। अरे बोले नहीं नाम बताओ। तो हमने कहा तुम सब आइटम लाओ, हम सब खाएंगे, तो जो अच्छा लगेगा बता देंगे ये पसंद है। तो उसने कहा अजीब संत हो, कुछ नहीं याद है? हमने कहा हम तो जो भी ले आता वही खा लेते, पसंद हो जाता है। अब उनकी इतनी श्रद्धा है। अब वो तो मेरी माँ का काम ये सारी नारियां कर रही हैं और मेरे पिता जैसी भाई जैसी रक्षा ये सब पुरुष कर रहे हैं। यही मेरा असली परिवार है, कोई और परिवार कुछ लफड़ा नहीं। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो। ये भक्त कह रहा है, शिष्य कह रहा है, गुरुदेव से कह रहा है। क्या कह रहा है? जो कह रहा है वो कह रहा है, मैं सुनाता हूं। ये कह रहा है तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ममता लुभात है, आशा तृष्णा में फंस बंदा, भटक भटक जात है। काटो मेरे फंदा स्वामी, काटो मेरे फंदा स्वामी। आगे गाओ ना, कोई बात नहीं, पुराना गीत तुम्हें कहाँ मालूम।
नए नए लोग, कोई बात नहीं, भूल जाए वो महान होता है, हम भी भूल जाए तो बहुत भगवान होते हैं। काटो मेरे फंदा स्वामी, तरण तारण हार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो। मैं हूँ अज्ञान स्वामी, ज्ञान दिल के देते दाता, ज्ञान मुझको दे के दाता, सोए से जगाई दो, अब तो हमें नीलमणि से सुब्रमणि बनाई दो, दे दो पतवार ऐसी हो, दे दो पतवार ऐसी कि नाम मेरी पार हो, तुम ही नातेदार हो, तुम ही मेरे यार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो, तुम ही मेरे जीवन स्वामी, तारक सरकार हो। गुरु और शिष्य का रिश्ता, गुरु और भक्त का रिश्ता, ये आत्मिक रिश्ता होता है, परमार्थ का रिश्ता होता है, ये धर्म का रिश्ता होता है। गुरु के चरणों में बहुत श्रद्धा रखना, आस विश्वास उनके चरणों में जोड़ कर रखना। आइए, राजा जनक कई दिन हो चुके हैं लेकिन ज्ञान नहीं हो पाया। बड़े बड़े विद्वान अपना अपना ज्ञान सुना सुना करके हार चुके हैं। राजा जनक अज्ञान में ही डूबा हुआ है। राजा जनक एक दिन मंत्री से कहते हैं, मंत्री इतने विद्वान ज्ञानी इकट्ठा हुए लेकिन मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। तो उनके मंत्री ने कहा कि हे महाराजा जनक, तुम जनकपुर की शोभा हो, पर याद रखना धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए, सनहि कंथा सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम, सनहि वित्तम सनहि चित्तम पंच एतानी सनहि सनहि। नीति शास्त्र भी कहते हैं थोड़ा धीरे धीरे ही होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, इसलिए तसल्ली करो, इंतजार करो, हो जाएगा तब ज्ञान। एक दिन एक ऐसा संत आता है जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा है, और वो गेट पर जब पहुंचता है तो वहां घंटा बजाना शुरू करता है, तो 200-400 घंटे बजा देता है। तो राजा जनक ने कहा, ये कोई विद्वान आया है कि पागल आया है? जब वहां लिखा है जितने शास्त्रों का ज्ञान है उतने घंटे बजाओ, ये तो 200-300 घंटा बजा दिया, ये घंटे भर से घंटे बजा रहा। इसको पकड़ो, बुलाओ यहां जल्दी से, डिस्टर्ब भी हो रहा है, ये घंटा बजाता चला जा रहा है। तो इसको पकड़ने के लिए कुछ सिपाही गए, मंत्री गए, देखा वो एक संत खड़ा हुआ है, वो घंटा पीटे जा रहा है। अरे बोले, तुम्हें होश हवास है, ये घंटा पीट रहे हो तुम एक घंटा से, ये घंटा से कोई घंटाल गुरु हो क्या? घंटाल गुरु तभी से नाम पड़ा है। तो उसने कहा कि मैं घंटा इसलिए बजा रहा हूं कि शास्त्र तो 6 ही है, और जो आत्मज्ञान होता है वो शास्त्रों से पार होता है। इसलिए मैं घंटा बजाता चला जा रहा हूं कि 6 घंटे से भी ज्ञान नहीं होगा, शास्त्रों के ज्ञान से भी ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान तो शास्त्रों से परे है, इसलिए मैं घंटा बंद ही नहीं कर रहा हूं। बोले चलो तुम राजा जनक के पास में उपस्थित हो जाओ।
बोले मैं चल देता हूं, क्या फर्क। जो परफेक्ट लोग होते हैं ना, उनको कहीं जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, फट से आ गया। राजा जनक ने कहा कि अरे तुम ही घंटा बजा रहे थे 1 घंटा से। तो जो सभा में विद्वान बैठे थे, ज्ञानी लोग बैठे थे, वो उस संत को देख करके हंस पड़े, हंसी किया, मजाक किया, हंसे। बोले इतना मूर्ख है, 1 घंटा से घंटा पीट रहा है, ये क्या ज्ञान कराएगा इसको, जब इतना ज्ञान नहीं। और ये टेढ़ा मेढ़ा शरीर है, ये सब ऐसा, ये क्या ज्ञान देगा। तो बहुत बड़ी बात है। तो वो जो संत था वो भी जोर से हंसा, उसको सभी हंसे, हजारों ज्ञानी विद्वान, तो अकेले वो सबको हंसा। याद रखना, तुम्हारी कोई हंसी करे, मजाक करे, तुम उससे ज्यादा हंस दो डबल ठहाका मारकर, तो सारे लोग संकोच में पड़ जाएंगे, कुछ हमारे में ही गड़बड़ है क्या। मैं तो एक कथा में गया था, कोई कथा सुना रहा था, राम कथा में, तो वहां जब कुछ हंसने वाली बात आती तो मैं ठहाका मार के हंसता था। तो उसके सारे श्रोता मेरी ओर देखते थे, और वो जो वक्ता था वो भी मेरी ओर देखता था कि कुछ हम गड़बड़ कथा कर रहे हैं क्या। और उसके सब श्रोता, अभी एक संत कह रहा था तुम्हारे गुरुजी हंसते बहुत हैं और ऐसा ठहाका लगाते हैं, तो हमारे गुरु का दिमाग ही काम नहीं करता है। और यहाँ हमारे कैंप में जो श्रोता बैठे हैं वो भी ठहाका लगा देते, बड़ा लफड़ा फंसा। हंसना भी एक बहुत बड़ी कला है, ये छोटी मोटी कला नहीं, ये कुदरत की तरफ से ही जन्म होता हंसने के लिए किसी किसी का। सब लोग हंस नहीं सकते, आती नहीं हंसी तो हंसे कैसे, जबरदस्ती खीसे काढ़े तो बिल्ली जैसी मुंह हो जाएगा। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, बेकार ना हो जाए। वाह वाह वाह, बहुत बड़ी बात है। तो उन सब ज्ञानी विद्वानों ने पूछा, ये टेढ़े मेढ़े बाबा तुम क्यों हंसे। तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए हंसे हैं क्योंकि तुम हंसे हो, इसलिए हम हंसे। तो तुम क्यों हंसे, तुम बताओ ना, ज्ञानी विद्वान हो। तो उन्होंने कहा हम तो हंसे हैं तुम्हारी मूर्खता को देखकर। तो उस संत ने कहा हम हंसे हैं तुम जैसे सब हजारों महामूर्खों को देखकर हंसा। अब इतनी बड़ी बात बोलना बहुत कठिन काम है, सबको महामूर्ख बोल दे। महामूर्ख, धन्य हो धन्य, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद की पात्र बन जाओ, साहिब बंदगी साहिब। सो जाओ सो जाओ सो जाओ, आंखें मूंदो मूंदो मत मूंदो मत मूंदो, मत सो मत सो। आंखें खोलो, बड़ी खोलो, आंखों का साइज देखा जाएगा कितना बड़ा साइज है। पूरे विश्व में ये आपकी तस्वीर जा रही है, विश्व के लोग आपकी आंखें देख रहे हैं, तो कम से कम विदेशी लोग देखें तो वही भी सोचें कि इंडिया की आंख बहुत बड़ी आंख होती है। भले उसको दिखाई कुछ पड़े न पड़े, पर आंख तो है। इंडिया की आंख में बड़ी क्वालिटी है। दुबई में हम हवाई अड्डे पर उतरे
तो आंख की जांच हुई, आंख की जांच होती है, तो उसमें हमारा छोटा संत था, वो आंखें थोड़ा इधर उधर घुमाता रहता है तो उसकी आंख जो है मेल ही नहीं खाई। वो बोले ये तो दूसरी आंख लग रही। मैंने कहा इंडिया का मतलब ही आंख भी बदल देता है आदमी। अब उसको रोक दिया गया, सब पार हो गए, वो फंस गया। मैंने कहा अरे इसकी वही, मैंने उसको समझाया कान में, तो चकर मकर आंख मत कर, नहीं यही फंस जाएगा, ये आगे पार ही नहीं होगा। तो उसने कहा गुरुदेव क्या करूं, इंडियन आंख है, इधर उधर चक्कर काट जाती है बहुत। इंडिया के लोग तो आंख मारते भी हैं। हाँ, कई लोग न जाने कहां कहां आंख मार दे, सड़क पर मार दे तो वहीं तुम बेहोश गिर जाओगे। और कहते हैं कि डंडे का मारा बच सकता, लेकिन आंख का मारा तो काम से गया पूरा। इसलिए थप्पड़ मार देना, डंडा मार देना, लेकिन आंख मत मारना, ये मैं आपसे कहता हूं। कोई आंख मारे तो तुम आंख मरवाना मत, दूर मुंह कर देना बहुत खतरनाक। कितने लोग आंख मारते हैं, बड़े मूर्ख लोग हैं हिंदुस्तान में वास्तव में नहीं नहीं, आंख नहीं मारना है किसी को। आंख की मार से मनुष्य का रास्ता बदल जाता है, वास्ता बदल जाता है। आंख की मार जिस पर लग गई, उसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसलिए किसी की भी आंख को ज्यादा घूर कर मत देखा करो, नहीं देखते देखते आंख मार देगा, उसी में तुम गिर जाओगे इसलिए कबीर साहब ने भी कहा है कि नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और। अब मना तो कर दिया, कोई ना माने तो वो जाने। जहां जलाई सुंदरी तो मत जाए कबीर, उड़ी भस्म तन ला गई सूना होए शरीर। मां की देखना भी है तो किसी को, नारी को, अपनी पत्नी के अलावा समस्त नारियों को मां बहन और बेटी की दृष्टि से देखना, पवित्र मन से देखना। पुरुषों को देखना तो अपने पति के अलावा सबको पिता पुत्र और भाई की दृष्टि से देखना। याद रखना, जिनकी दृष्टि बदल गई उनके लिए सृष्टि बदल जाती है, और जिनकी दृष्टि बिगड़ गई तो उनकी सृष्टि बिगड़ जाती है। ये सत्संग केवल दृष्टि को ही तो सुधारता है। किस तरीके से देखना है, अभी तक जैसे तुम देखते थे अब उस तरह से नहीं देखना है, अब देखने का ढंग बदल देना है। अभी तक जितना तुम प्रपंच सुनते थे, सब किच किच पिच पिच फालतू बातें, अब वो नहीं सुनना है, अब थोड़ा विवेक से सुनना है। अभी तक जो तुम अपनी जबान से उल्ट पुल्ट बात बोलते थे, अब वो बात नहीं बोलना है, चेंज होकर जाना है। और अभी तक तो तुम ऐसा वैसा जो खाते थे, मांस मछली अंडा शराब बकरा मुर्गा भैंसा गाय गधा घोड़ा कछुआ किचुआ सब कुछ खाते थे तुम, सुअर सोरी, ये सब अब नहीं खाना है। यहाँ के बाद जब जाना घर पे, बस रोटी सब्जी चावल दाल और पूड़ी खीर सेवई और गुलाब जामुन हलवा कलाकंद, ये सब खाना है। अरे मछली तो इतनी गंदी है, उसको देखने का भी मन नहीं होता, इतनी बदबू आती है। जहां मछली इकट्ठी हो जाए बदबू आती है, लेकिन मछली खाने वालों को जहां मछली मिल जाती है तो कहते हैं ऐसी खुशबू तो कहीं और मिलती ही नहीं है। हाँ, ये मच्छर गिद्धा लोग, ये मच्छर गिद्धा में बोलता है इसको। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, मछली कभी नहीं खाना है। और मछली से अच्छी तो मूली है, मूली खा लो, उसमें भी बहुत तत्व है। मूली और गाजर आपके पेट की कब्जियत को दूर कर देती है। देसी पपीता आपकी कब्जियत को दूर करता है, पेट को सही करता है।
और दलिया आपके पेट की कब्जियत को दूर करती है। कभी कभी रोटी खाओ ही मत, दलिया बना लो। और दलिया बनाने आता ना हो तो हमारे संत से सीखो, ये दलिया के मास्टर माइंड। खड़े हो जाओ जरा, ऐसी दलिया बनाते हैं। ये दलिया में ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, और दलिया में मूंग की दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, सारी दालें और सारा जितना ये है गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, सब कुछ उसमें मिक्स करते हैं। और फिर उसमें थोड़ा मटर दाने डाल देते हैं, फिर थोड़ा सा उसमें छौंक लगा देते हैं। अभी 2 दिन से वो दलिया ही मुझे खिला रहे हैं, रोटी देते ही नहीं। मैंने कहा रोटी क्यों नहीं देते हो? बोले इसमें अब दाल भी नहीं लाते हो, और बोले सब्जी भी, बोले ऑल इन वन, ऐसा इंग्लिश बोलता हो, ऑल इन वन। बोलते एक में सब है, बस इतने ही मिलेगा। जब तक प्रवचन 21 दिन खत्म नहीं होगा दूसरा कुछ खिलाना नहीं, ताकि तुम बीमार ना हो, बुद्धि तेज रहे गुरुदेव आपकी। ज्यादा ये सब खाने से थोड़ा सा बुद्धि भी कम हो जाती है। ये बहुत रसगुल्ला खाओ और बहुत ज्यादा सब माल उड़ाओ तो पेट राम जो है इंडिया गेट हो जाते हैं। फिर बुद्धि उद्धि कुछ नहीं, बस दांधू राम बैठे रहो, कुछ श्लोक फिसलोक सब भूल गए। इसलिए दलिया कभी कभी खाम खा तावा चिमटा रोज लफड़ा डालने क्या जरूरत है। हाँ, थोड़ा नारियों को भी शांति दो, और कभी कभी बासी रोटी भी खा लिया करो, तो स्त्रियां आपके पैर छुएंगे कि धन्य हो पति देव। चूल्हा का काम ही खत्म, एक टाइम बना दो 24 घंटे चालू भंडारा। बासी रोटी, और कभी कभी नमक की चटनी बना करके बस रोटी और चटनी, बासी रोटी चटनी, कभी घी रोटी नमक, कभी घी रोटी शक्कर खा लो, कभी घी और नहीं घी नहीं, दूध रोटी और शक्कर, ये तोड़ के बासी रोटी तोड़ के खाओ, देखो क्या टेस्ट आता है। ये फालतू तुम गरम गरम रोटी, जब से ये गरम गरम रोटी लोग खाने लगे, गरम गरम भोजन करने लगे, तब से सबका दिमाग भी बहुत गरम गरम रहता है। बहुत क्रोधी लोग हैं सब। सही बात है बहुत। वो रोटी जैसे फूली फूली खाते, ऐसे गाल फुला फुला कर गुस्सा करते। बासी रोटी में एक ऐसा तत्व होता है जिससे शुगर की बीमारी नहीं होती है। शुगर खत्म। धन्य हो, धन्य हो साहिब, साहिब, साहिब कामता प्रसाद गौर साहिब, 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 भोपाल मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश से ये 20-25 यात्री आए हुए हैं, इनके लिए ताली बजाते हैं। कामता प्रसाद गौर, अरे ये साधारण आदमी नहीं, बहुत बहुत अच्छे आदमी, महान है, महान है, धनवान है, चरित्रवान है, गुणवान है, सब इनमें लक्षण है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, जहां जगह ना मिले वहां ना बैठो। इधर उधर खिसको 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 मत, खिसको मत खिसको, बैठो बैठो। साहिब, साहिब बैठने दो, बैठने दो, बस ठीक से निशाने पर बैठे हो। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी में उन्होंने मेरा बहुत बड़ा प्रवचन करवाया था, ऐसा ही मंडप लगाकर। मंडप वाले को ही 3 लाख दे दिया था। बहुत बड़ा प्रवचन, इतनी बड़ी कथा रखी थी। धन्य हो। आइए आगे बढ़ते हैं। राजा जनक, और सभा में बैठे हुए विद्वान ज्ञानी, ज्ञानी और विद्वान कहते हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी हो जिसको इतना भी ज्ञान नहीं हो, घंटा बजाता चला जा रहा है, ये क्या आत्मबोध कराएगा?
तो उन्होंने कहा तुम जैसे मूर्ख को देखकर हम हंसे हैं, तो वो संत ने कहा तुम जैसे महामूर्खों की सभा को देखकर हंस रहा हूं। यहां ज्ञानवान हो ही नहीं सकता किसी। राजा जनक ने पूछा मैं कौन हूं? बोले तुम तो सबसे बड़े मूर्ख हो, तुमको तो ज्ञान होगा ही नहीं। ये जो सिंहासन पर बैठे हो तुम, और ये ज्ञान देने वाले सब नीचे बैठे हैं, तो तुम्हारा अभिमान ही नहीं खत्म होगा तो ज्ञान कहां से हो जाएगा? तो जनक ने पूछा फिर क्या करूं? बोले सबसे पहले जिसको प्यास होती है वो नीचे चुल्लू लगाता है, पिलाने वाला ऊपर से पानी डालता है, तब प्यास बुझती है। और जिसको ज्ञान की भूख है उसे नीचे बैठ जाना चाहिए, और मुझे आदेश करो मैं सिंहासन पर बैठूं और आपको ज्ञान दूंगा। राजा जनक को और वो सभा में बैठे हुए सभी ज्ञानी विद्वानों को ऐसा लगा कि कितनी बड़ी हस्ती है, कितनी बड़ी मस्ती है, कितनी बड़ी ये युक्ति है जो कि राजा जनक को नीचे उतार कर बिठा दिया। और ये टेढ़ा मेढ़ा साधु ऊपर बैठ गया, और उस साधु ने कहा कि जनक पहले दक्षिणा दो, उसके बाद ज्ञान दूंगा। बोले दक्षिणा में क्या लोगे? बोले जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। तन दो, धन दो, मन दो, राज्य दो, ये सब दक्षिणा में संकल्प करो। राजा जनक हिचकिचाने लगे कि फिर मेरे पास क्या बचेगा? बोले मेरे पास क्या बचेगा? तुम्हारे पास केवल ज्ञान बचेगा, और क्या बचेगा? संकल्प लो। तो राजा जनक ने कहा कि मैं अपना तन देता हूं, धन देता हूं, मन देता हूं, राज्य भी देता हूं, मैं सब कुछ आपको अर्पित करता हूं। बोले ठीक, बैठ जाओ सीधे। राजा जनक मन से सोचने लगे ये आत्मज्ञान तो महंगा पड़ गया, ये किस आदमी के चक्कर में पड़ गए, फालतू। बिना आत्मज्ञान के ही ठीक था, कम से कम राजा तो बने थे, इसने तो पूरा भिखमंगा बना दिया हमको, उतार के नीचे बैठा दिया, बेइज्जती कर डाली। राजा जनक जब मन से सोचने लगे तो वो संत का नाम क्या था, उसका नाम लास्ट में बताऊंगा। वो साधु ने कहा देखो मन तुम मुझे दक्षिणा में दे चुके हो, तो जो मन तुम दे चुके हो उस मन से क्यों सोच रहे हो? ये तुम बेईमानी कर रहे हो, बिल्कुल मत सोचिए। राजा जनक ने सोचा ये तो सोचने भी नहीं देता है, ये किस मॉडल का आत्मज्ञान है? तो शरीर को हिलाया डुलाया थोड़ा इधर, अरे बोले शरीर भी तो दक्षिणा में दे चुके, इसको क्यों हिलाते बिना मेरे आदेश? धन संपत्ति राज्य के बारे में सोचने लगे राजा जनक। तो बोले अरे वो तो मुझे दे चुके, तेरा रहा कहां जो उसके बारे में तो सोचता है? राजा जनक चुपचाप बैठ जाते हैं। मन में असमंजस हो गया कि ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। राजा जनक से उस साधु ने पूछा तुमने मुझे अपना तन दे दिया दक्षिणा में, और धन दे दिया, मन दे दिया, राजपाट दे दिया, तो ये देने वाला कौन है? इसका मतलब तुम तन नहीं हो, मन नहीं हो, धन नहीं हो, राजपाट नहीं हो, तुम देने वाले हो, तो देने वाला कौन है? राजा जनक ने कहा उसी का तो पता लगाना है। वो बोले देने वाले तो तुम आप हो, फिर आप कौन हो? आप वही परम तत्व आत्मा हो जिसने सब कुछ दिया है, वही तो आत्मा रूपी परमात्मा है। जाइए तुम्हें ज्ञान करा दिया मैंने। राजा जनक को ज्ञान हो गया कि मैं तो आत्मा हूं, अमर हूं, अजर हूं, शाश्वत हूं, अखंड हूं, निर्विकार हूं, और ये तन मन धन राज्य से मैं परे हूं। जब आत्मज्ञान हुआ तो राजा जनक उठकर खड़े हुए और संत के चरणों में मस्तक झुकाया, और संत ने कहा तुम्हारा तन भी तुमको मैं वापस करता हूं, मन भी वापस, धन भी वापस, राजपाट भी वापस, ये चाबियां वापस। मुझे लेना कुछ नहीं था, केवल आत्मबोध कराना था, इसलिए ये लिया था। राजा जनक को जब आत्म ज्ञान हो गया, पूछा प्रभु आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरा नाम अष्टावक्र मुनि है, क्योंकि मेरा शरीर 8 तरफ को टेढ़ा मेढ़ा है, और शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख करके ये तुम्हारे यहां बैठी महामूर्खों की सभा मुझे हंस रही थी।
इनको ये मालूम नहीं कि गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन रस उसका भी मीठा होता है। इसलिए याद रखना, फूल छोटा हो सकता है पर खुशबू तो उसमें हो सकती है। ये शरीर टेढ़ा हो सकता है पर आत्म ज्ञान कराने की सामर्थ्य तो हो सकती है। इसलिए किसी के टेढ़े मेढ़े शरीर को देख करके भी तुम ये मत समझना कि वो व्यर्थ आदमी है। शरीर तो ऊपर का कब्र है। किसी का काला शरीर, सांवला शरीर, बदसूरत शरीर, टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ चेहरा देख करके ये मत विचार करना कि ये तो मूर्ख है। शरीर की सुंदरता से कोई विद्वान, ज्ञानी, बुद्धिमान नहीं होता है। आप अपने जिनके साथ में जिंदगी जी रहे हो उनकी बुद्धिमानी को देखो, उनके गुणों को देखो, उनकी कलाओं को देखो और उनके कार्यों को देखो। शरीर तो परिवर्तनशील है, जैसा बचपन में था वैसा जवानी में नहीं रहा, जैसा युवावस्था में ऐसा बुढ़ापे में नहीं रहेगा, जैसा बुढ़ापे में वैसा जर्जर अवस्था में नहीं रहेगा, और जैसा जर्जर अवस्था में मरने के बाद वो लाश वैसी सुंदर नहीं रहेगी। शरीर तो बदलता है, चेंज होता है, रंग बदलता है, इसका ढंग बदलता, मॉडल बदलता है, लेकिन जो आत्मा है वो कभी बदलता नहीं है। उसको भी जरा पहचानो। जोर से ताली बजाया करो, तुम घबराया ना करो। इससे तुम्हारी थकान उतर जाएगी और मुस्कान आ जाएगी, बीमार भी नहीं होगी। ताली बजाने से मीठी नींद भी खूब आती है। और थोड़ा व्रत भी रहा करो। अभी यहां आए हो तुम त्रिवेणी संगम में, तो व्रत थोड़ा रहना। कितना व्रत रहना? थोड़ा व्रत। थोड़ा यानी कितना? थोड़ा यानी जितना घर में खाते थे उससे आधा खाना। लेकिन ये अर्थ मत निकालना गुरुजी खाना नहीं देना चाहते इसलिए आधा बता रहे। मैं तो देना चाहता हूं, लेकिन तीर्थ स्थान में यदि आकर के अर्ध व्रत धारण नहीं किया तो फिर ये तो घर जैसा तुमने बना दिया। अर्ध भोजन करो और थोड़ा सा फल भी खा लिया करो। एक केला रोज खा लो मेला में भोजन के बाद, शाम को नहीं, दोपहर में खाना। और केला ना मिले थोड़ा गाजर खा लिया और खरीद लाया करो दुकान से। और थोड़ी नहीं ज्यादा ले आया करो, 10-20 लोगों को और खिला दिया करो। कंजूस नाथ मत बनो, थोड़ा उदार नाथ बनो। कितने लोग तो कहते हैं ना खाना है ना खिलाना है और जिंदा ही मर जाना है। कंजूस नहीं, खिलाया करो। और कुंभ मेला में भंडारा भी किया करो। और पूरा भंडारा ना कर सको तो अर्ध भंडारा कर दो कि आज के भंडारे का आधा खर्चा, तुम 20 भगत आए हो, 20 मिल करके पैसे इकट्ठे करके कि भंडारे का आधा खर्चा हम। आज सुबह का जलपान हम लोगों की तरफ से और शाम का भोजन हमारी तरफ से है। सेवा नहीं किया अगर कुंभ में आकर, और सत्संग नहीं सुना कुंभ में आकर, उदार हृदय नहीं बना, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष अहंकार का मेल नहीं धुला, तो कुंभ में आना भी व्यर्थ हो जाता है। ये काम क्रोध लोभ मोह के मैल को धो डालो। तुम कहां तक ईर्ष्या करोगे लोगों से? जलन में सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। दूसरों की निंदा बुराई में भी समय खराब मत करो। जो जैसा कर्म कर रहा भोगेगा। दूसरों की चर्चा बस 2 मिनट में करके वहां से हट जाइए। अपनी चर्चा करो कि मुझे क्या करना है और मेरे में क्या क्या कमियां हैं। अपनी त्रुटियों को पकड़ो और दूसरे के गुणों को देखकर उनको धन्यवाद दो। कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना होए।
कबीर बहुत विचित्र संत है। कबीर से पूछा दुनिया में सबसे बुरा कौन है, तो कबीर कहते हैं कबीर हम सब ते बुरे, हम ते भल सब कोय, और जिन्हें ऐसा कर जानिया मीत हमारा सोए। कबीर साहब कहते हैं हमसे बुरा और दुनिया में कोई नहीं है, हमसे भले आदमी सभी हैं, और जो ऐसा समझ लेगा वही मेरा मित्र है, शिष्य है, मैं उसी को मानता हूं। कितना महान व्यक्ति कबीर, अपने को बुरा स्वीकार कर लिया। कितने बुरे से बुरे लोग, पापी से पापी लोग, दुष्ट लोग भी नहीं स्वीकारते कि हम दुष्ट हैं। कबीर साहब कहते हैं जो अपनी गलती को स्वीकार कर ले वो बहुत महान होता है, और जो दूसरों की गलती ही देखता रहे वो तो झगड़ा लड़ाई ही करता रहता है, और जो अपनी गलतियों को दूर कर देता है वो तो एक दिन भगवान का रूप बन जाता है। गलतियों को दूर करो, और ऐसा भी नहीं एक गलती दूर करो तो दूसरी गलती नई शुरू कर दो। कुछ लोग इसी मॉडल के लोग हैं। उनकी पत्नी ने कहा कि बीड़ी मत पीना, बोले नहीं पीऊंगा, तो कल से सिगरेट शुरू कर दिया। तो वाइफ बोल रही सिगरेट क्यों पीते हो, बोले बीड़ी मना किया था, सिगरेट तो मना नहीं किया था। तो पत्नी कहती है बड़े अजीब आदमी हो, 1 फीट गड्ढे से निकले 2 फीट गहरे में गड्ढे गिरे, बोले अब किसी गड्ढे में तो गिरना ही पड़ेगा। तो उनकी वाइफ ने प्रयास करके कहा सिगरेट भी छोड़ो, छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ दिया। सिगरेट छोड़ दिया तो गांजा बैठकर पी रहे। तो बोले गांजा क्यों पीते हो, गांजा नहीं पीना चाहिए। तो बोले कि जो न पिए गांजा की कली उस लड़के से लड़की भली, इसलिए पीता हूं, तेरे को क्या मालूम, तेरा पति तो तभी बनूंगा जब लड़का बना रहूंगा, और गांजा नहीं पीऊंगा तो लड़की जो हो जाऊंगा। तो पत्नी ने कहा अरे मूर्ख पति थे, ये सब क्या धुआंधार मचा, छोड़ दो इसको, मत पीना। तो फिर छोड़ दिया। तो अगले दिन से भांग खाना शुरू किया, और भांग खा रहा है नशे में। अरे नशे में दिखाई दे रहा हो, क्या खाया, बोले भांग खाया, भंग देव हूं मैं। तो भांग क्यों खाते हो, बोले ये तो शिव जी की बूटी है, अब इसको तो क्यों छोड़ूंगा मैं। शिव जी की बूटी है, जन्म जन्म की घूंटी है, कभी नहीं ये छूटी है, और बात मेरी ये झूठी है, और शिव जी की ये बूटी है। अब ये झूठा आदमी शिव जी की बूटी बताकर भांग खा रहा है। तो एक बुराई छोड़ो तो दूसरी बुराई में फंसो मत, नई नई गलतियां मत किया करो। कितने लोगों को तुम समझाते समझाते हैरान हो जाओगे, एक बात समझाओगे दूसरा कुछ खुराफात चालू कर देंगे, दूसरा उनका छुड़ा पाओगे तो तीसरा चालू कर देंगे। शानदार जिंदगी वही जी सकता है जिसमें कोई नशा व्यसन की आदत नहीं है। सुल्ताना डाकू क्यों पकड़ा गया, क्योंकि व्यभिचार की आदत थी। डकैत लोग क्यों मारे जाते, क्योंकि शराब पीना, व्यभिचार करना उनकी एक आदत बन जाती है, इसलिए वो पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। और यदि वे व्यसन मुक्त हों उनको पकड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि बुद्धि शांति से डिसीजन लेगी उनकी। पर मैं ये कहता हूं डकैत बनो ही मत, पकड़ने धकड़ने काम खत्म। डकैत बनने क्या काम है, अच्छा बिजनेस करो, अच्छी दुकान चलाओ, अच्छे बिल्डर्स बनो। जैसे हमारे कामता प्रसाद गौर हैं, खड़े भैया कामता प्रसाद, ये बहुत बड़े बिल्डर हैं। इनके अभी मेरे को बताया कि मैं इनके मकान सब देख कर आया, जो 500-700 मकान बनाकर एक साल में बेच देते हैं। उधर घूमो जरा, भोपाल में जिसको मकान लेना हो, मल्टी बिल्डिंग, बहुत 7-7 मंजिल 4-4 मंजिल, इतने सुंदर मकान बनाते हैं। तो मेरे से कह रहे थे जब रुकना हो यहाँ सब मकान खाली है, रुको। पर मेरे को टाइम भी नहीं है, और सेवा बहुत करते हैं, बहुत बड़े बिल्डर हैं। तुम भी बिल्डर का काम करो, जनरल स्टोर खोलो, पेट्रोल पंप लगाओ, तुम बैठ जाओ, और साथ में लकड़ी का काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, अच्छी खेती बाड़ी करो, 10-20 भैंस पालो। अब